ये की नदी नर्मदा। होशंगाबाद से हंडिया। होशंगाबाद लंबोतरा शहर है। यहाँ के घाट हमारे देश के सर्वोत्तम घाटों में से हैं। नर्मदा का पाट जितना चौड़ा है, घाट उतने ही विशाल हैं, मानो उसके नाप के बने हों। नदी में हिचकोले खाते डोंगे या पाल वाली नावें इस तट से उस तट चक्कर लगाती रहती हैं। आज से कोई 20 बरस पहले जब यहाँ आया था, तब घाट पर कितनी पनिहारिनें नजर आती थीं, अकेली या झुंड में, सिर पर 3-3 गगरी रखे। जब वे एक एक सीढ़ी चढ़ती तो पानी छलक छलक कर गिरता और उनके अंग अंग से लावण्य झरता। प्राय दिन भर उनका तांता लगा रहता। तब ये घाट कितने सजीव लगते थे। अब शहर में नल आ गया है, पनिहारिनें इक्का दुक्की ही नजर आती हैं। दिन की रौनक में कमी आ गई है, लेकिन सांझ के समय स्त्रियां जब दीप जलाकर नर्मदा में प्रवाहित करती हैं, या मंदिरों की आरती का स्वर पानी पर तैरता हुआ दूर दूर तक फैल जाता है, या कहीं कथा वार्ता या भजन कीर्तन की ध्वनि गूंजती है, या कहीं कोई भक्त त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे का स्तोत्र पाठ करता है, तो पुरानी रौनक लौट आती है। रात को घाट पर किसी का प्रवचन हो रहा था। पास बहती नीरम नर्मदा और घाट की सीढ़ियों पर बैठकर शांतिपूर्वक सुनते श्रोता। मुझे लगा, यहाँ तो नाटक भी खेला जा सकता है, नृत्य का आयोजन भी हो सकता है। इन घाटों से बढ़कर खुला रंगमंच और क्या हो सकता है। और सामने तट का पहाड़ मानो मंच के पीछे का रेशम का पर्दा है। यहाँ 2 रात का विश्राम मिल गया तो दूसरे दिन खूब चले। शाम को केवलारी और नर्मदा का संगम पड़ा। इसी संगम पर है खोखसर। यहाँ मंदिर में रहने की व्यवस्था हो गई। मंदिर के आंगन में गौरीशंकर महाराज की समाधि बनी है। गौरीशंकर नर्मदा के परम भक्त थे। उन्होंने नर्मदा परिक्रमा की महिमा को खूब बढ़ाया। नर्मदा खंड में आज भी उनका नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। वह आगे बढ़े। इस ओर नर्मदा खूब फैल गई है। किनारों की ऊंचाई कम है। बाढ़ के समय पानी दूर दूर तक फैल जाता है। पिछली बाढ़ों में कई गांव तबाह हो चुके हैं। कुछ नदी तट से दूर चले गए हैं। तीसरे पहर की बात है। नानपा घाट पार कर चुके थे। फूल सिंह, कक्का और दादू आगे थे। मैं थोड़ा पीछे था। रम्मू मेरे साथ था। मैंने कहा, रम्मू आओ जरा नर्मदा जी के प्रवाह को देखें। पर वह नहीं आया, आगे बढ़ गया। मैं अकेला कगार तक गया। नर्मदा प्रवाह को एक झलक देखा और वापस पगडंडी पर आकर आगे बढ़ा। थोड़ा ही चला था कि सामने पगडंडी पर ही एक मगर को पड़ा पाया। मैं ठिठक कर खड़ा हो गया। उसे एकटक देखता रहा। वह निश्चेष्ट पड़ा था। मैं समझा कि वह मरा पड़ा है, इसलिए उसकी ओर बढ़ा। लेकिन बड़ा ही था कि वह चारों पैरों से नर्मदा की ओर तेजी से भागा और झाड़ झंखाड़ में ओझल हो गया। वह जमीन से घिसटता हुआ भागा था, इसलिए बड़ा शोर हुआ था। मैं बेहद डर गया। मगर के पानी से इतनी दूर ऊंचे कगार पर आने की बात मैं सोच ही नहीं सकता था। जमीन पर वह ऐसी तेज दौड़ लगा सकता है, यह भी कल्पना से परे था। वह मुझ पर झपट सकता था या अपनी पूंछ के एक ही वार से मुझे ध्वस्त कर सकता था, लेकिन वह तो डर कर भागा था। मेरा डर खुशी में बदल गया। इतना दुबला हूँ कि मुझसे घर के चूहे तक नहीं डरते, लेकिन आज तो मुझसे डरकर महाबली मगर भाग खड़ा हुआ था। चूहे ना डरें, मगरमच्छ तो डरता है। मगर के भागने से जमीन पर बनी रेखा को मकर रेखा को देखता रहा। कर्क रेखा पर रहता हूँ, मकर रेखा तक कैसे जा सकता हूँ? लेकिन नर्मदा जी की कृपा से आज मकर रेखा अनायास देखने को मिल गई। मैं आगे बढ़ा। मैंने सोचा कि मेरे साथियों ने भी इसे जरूर देखा होगा, क्योंकि कोई 10 मिनट पहले ही तो वे यहाँ से निकले थे। वे हथेड़ नदी की चट्टानों पर बैठे मेरी बाट जोह रहे थे। जब मैंने उन्हें मगर के बारे में बताया तो वे हैरान रह गए। उन्होंने कोई मगर नहीं देखा था। यह सुनकर मुझे भी कम हैरानी नहीं हुई। अब रम्मू पछताने लगा, कहने लगा, यह तो मगर के रूप में नर्मदा माई ने आपको दर्शन दिए। मैं बड़ा अभागा हूँ। आपका कहना मानता तो मुझे भी मैया के दर्शन होते। थोड़ी देर में आंबरी घाट पहुँचे।
गांव तो दूर है पर नर्मदा तट पर मंदिर है, रात वहीं रहे। वहाँ रम्मू ने सबसे पूछा। दूध लेने गांव गया तो वहाँ भी पूछ आया, पर किसी ने नहीं कहा कि यहाँ नर्मदा में मगर है। अब तो उसे पक्का विश्वास हो गया कि वह नर्मदा मैया ही थी जिन्होंने मगर के रूप में मुझे दर्शन दिए थे। ऐसी बातों में मेरा जरा भी विश्वास नहीं। मैंने उसे बहुत तरह समझाया कि वह मगर ही था और कुछ नहीं, लेकिन वह नहीं माना। वैसे मुझे भी इस बात का अचरज हुआ कि जब यहाँ कोई मगर नहीं है तो वह आया कहाँ से। लेकिन रम्मू के लिए जो चमत्कारिक घटना है, मेरे लिए जो आश्चर्यजनक घटना है, एक प्रकृतिविद के लिए वही एक बिल्कुल सामान्य घटना होगी। यहाँ से चले तड़के ही इंदना संगम पड़ा। रोज़ दोपहर को स्नान करते थे, लेकिन आज संगम स्नान के लालच को रोक नहीं सके। बड़ी ठंड थी, फिर भी स्नान किया और आगे बढ़े। घुघरा के पास नर्मदा के बहुपाश में 2 टापू दिखाई दिए। बड़े का नाम जुगला, छोटे का नाम जुगली। रात पथोरा में रहे। जिस कुटी में हम रुके थे वहीं सागर निवासी पति पत्नी भी रुके थे। वे नर्मदा परिक्रमा कब की कर चुके हैं, अब ओंकारेश्वर जल चढ़ाने जा रहे हैं। परिक्रमा के दौरान इस गांव में चातुर्मास किया जाता था, इसलिए गांव वालों से स्नेह हो गया थे। गांव वालों ने इन्हें रोक लिया है। गांव की लड़कियां पत्नी को घेरे रहती हैं। वह मुझसे कहने लगी, मैं जब घर पर थी तो कोई ना कोई बीमारी लगी रहती थी, कभी सिर में दर्द तो कभी पेट में दर्द, जरा सी पैदल चलती तो पाँवों में दर्द, फिर बुखार। लेकिन जब से परिक्रमा पर निकली हूँ सारी बीमारियाँ गायब हो गई हैं। सारा दिन चलती हूँ तब भी कुछ नहीं होता। खूब स्वस्थ प्रसन्न हूँ। हाँ, 2 छोटे छोटे बच्चों को घर छोड़ आए हैं, उनकी याद ज़रूर आती है। अगर मैं डॉक्टर होता तो अपने आधे से अधिक मरीजों को उनके रोग के मुताबिक 15 दिन से लेकर 3 माह तक नर्मदा परिक्रमा प्रिस्क्राइब करता। कहता, आपको दवाई की कोई ज़रूरत नहीं है, ये फ़ायदे की बजाय नुकसान ज़्यादा करेंगी। आप नर्मदा परिक्रमा पर या किसी भी पदयात्रा पर निकल जाइए, इससे आपके तन के साथ साथ मन का स्वास्थ्य भी सुधरेगा। रात को पड़ोस के किसी घर से लोकगीत के स्वर आने लगे। सागर निवासी सज्जन से मैंने कहा, चलिए गीत सुनने चलें। वे हंसने लगे। लगता है ये गीत यहीं कहीं से आ रहे हैं, लेकिन वे नदी के चौड़े पाट के उस पार से आ रहे हैं। कभी कभी तो उस तट की बातें तक हवा के साथ बहकर यहाँ आती हैं और साफ सुनाई देती हैं। उन गीतों की स्वर लहरियों ने थपकियाँ देकर हमें कब सुला दिया, कुछ पता भी ना चला। भोर होते ही चल दिए। होशंगाबाद से चले आज 4था दिन है। वहाँ से चलते समय मैंने एक अखबार खरीद लिया था। जानबूझकर पढ़ा नहीं था, सहेज कर रख लिया था। अब 8 दिन तक अखबार नहीं मिलेगा। इस अवधि को आधा करने के लिए आज 4थे दिन मैंने उसे निकाला और इत्मीनान से पढ़ने लगा। आज मुझे ऐन आज का जान पड़ा। वह मुझे ऐन आज का जान पड़ा। यह तो 4 दिन पुराना था। नाम और तारीख पर ध्यान ना दें तो 10 साल पुराना अखबार भी हमें आज का ही जान पड़ेगा। डकैती, लूट, अपहरण, हत्या, बलात्कार, सत्ता की जीना झपटी, खबरों की तो यही तो वह अमरवेल है जो सदा अखबारों पर छाई रहती है। अगर मैं किसी अखबार का संपादक होता तो मेरा अखबार रोज ना निकलता। जिस दिन ढंग का समाचार ना होता उस दिन अखबार बंद रहता। एक स्थायी सूचना छाप देता कि जिस दिन अखबार ना आए उस दिन समझ लीजिए कि कोई समाचार नहीं। बिना किसी समाचार के अखबार के 12 या 16 पृष्ठ छाप देना मूल्यवान अखबारी कागज़ की और पाठकों के समय की बर्बादी ही कही जाएगी। किंतु विडंबना यह है कि यह सब जानते हुए भी हमारे घर में अखबार पढ़ने के लिए मैं ही सबसे अधिक व्यग्र होता हूँ। होशंगाबाद पहुँचने पर उस दिन का अखबार तो पढ़ा ही, पिछले 3-4 दिन के अखबार भी देख लिए थे। शाम को भिलाड़िया पहुँचे। है तो छोटे कद का गांव, पर काठी उसकी राजधानी की है। बीच में राजपथ जैसा सीधा चौड़ा समतल रास्ता और दोनों ओर घर। नर्मदा पर छोटा सा घाट, उसी से लगा मंदिर। मंदिर की परछी में रहे। मंदिर में ही सदाव्रत मिल गया। हमारे साथियों को द्वार द्वार मांगने नहीं जाना पड़ा। प्राय हर गांव में सदाव्रत मिल जाता है।
हाँ, दूध के लिए ज़रूर मांगने जाना पड़ता है। हमारे तीनों साथी चाय के आदी हैं। कक्का सबसे अधिक। वे रम्मू को दूध के लिए रवाना कर देते हैं। मिलनसार रम्मू कहीं ना कहीं से दूध ले ही आता है। रम्मू है भी बड़ा मज़ेदार, जब देखो तब नाचता रहता है। पगडंडी पर चलते चलते सहसा नाचने लगता है। गांव वालों के आगे नाचने में भी उसे कोई संकोच नहीं। कक्का और रम्मू के स्वभाव में बड़ा अंतर है। कक्का गंभीर और कामकाजी हैं, रम्मू फक्कड़ और मस्त मौला। दादू की वजह से दोनों का साथ निभ रहा है, वरना दोनों कब के अलग हो गए होते। दादू बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो लगता है कोई संत बोल रहा है। बढ़िया, बहुत उम्दा, यही बोल उनके मुंह से निकलते हैं। बढ़िया, उम्दा, बहुत उम्दा। मोटी और कच्ची या फिर जली रोटी पाकर भी वे कहते हैं, बहुत बढ़िया। रात गोदा गांव में रहे। यहाँ गंजाल नर्मदा में आ मिली है। इसी संगम के पास बनी है महंतों की छतरियाँ। यहाँ से नर्मदा बहुत सुंदर दिखाई देती है। यहाँ एक धर्मशाला है, रात उसी में रहे। छोटी चीपानेर के बाद दोपहर को बजरंग कुटी पड़ी। रात शमशाबाद में रहे। यहाँ से आगे बढ़े तो हंडिया में नर्मदा पर बना सड़क का पुल दिखाई देने लगा। पास लगता था पर काफ़ी दूर है। मार्ग में बहुत से परकम्मा वासियों का साथ हो गया। इनमें स्त्रियां भी थीं। कहीं सुस्ताने बैठते तो परकम्मा वासी सुई या चिमटी से पैरों में लगे कांटे निकालते। कुछ एक के खून भी निकल जाता, लेकिन दूसरे ही क्षण वे नंगे पैर चल देते। शाम को बमहोरी पहुँचे। सभी सदाव्रत लेने गए। कुछ दिनों से फूल सिंह भी सदाव्रत लेने चला जाता है। यदि दाता उदार जान पड़ा तो खुद का मांग लेता, और अति उदार लगा तो मेरा भी ले आता। सभी बमहोरी में रह गए, लेकिन हम 5 नर्मदा तट पर बनी कुटी में रहे। सुबह आगे बढ़े। हंडिया पहुँचते हमें दोपहर हो आई। इस पार हंडिया, उस पार नेमावर। यह नर्मदा का मध्य है। नर्मदा के उद्गम और संगम के मध्य में है, इसलिए नर्मदा का नाभि स्थान कहलाता है। आखिर थोड़ा थोड़ा करके मैं नर्मदा के मध्य तक पहुंच गया था। मेरी खुशी का क्या कहना। मन में यह आशा भी बलवती हुई कि जब नर्मदा के मध्य तक पहुंच चुका हूँ तो नर्मदा मुझे अधवीच नहीं छोड़ेगी, एक ना एक दिन समुद्र तक भी पहुंचा देगी। कल दिवाली है, दिवाली यहीं मनाएंगे, परसों घर लौटेंगे। दादू, कक्का और रम्मू आगे बढ़ जाएंगे। बिछोह का विचार अच्छा नहीं लगता। 2 दिन से रम्मू का नाचना गाना बंद हो गया है। कभी चुप ना रहने वाला रम्मू कुछ बोलता ही नहीं। यही हाल हमारा है। 15 दिनों के साथ में वे मेरे कितने सगे हो गए हैं। शाम को पड़ोस के आंगन में घर की बहू रंगोली सजा रही थी। सुहाने आकारों और मधुर रंगों वाली रंगोली से उसका आंगन जगमगा उठा। दिवाली के दिन सवेरे से ही छकड़ों में बैठकर आसपास के हजारों ग्रामीणों का आना शुरू हो गया। बैलों के झुंड आने लगे, ऊंचे पूरे शानदार बैल। किसान अपने अपने बैलों को नर्मदा में ले जाते और रगड़ रगड़ कर नहलाते। किसानों की चीख पुकार, बैलों के गले में बजती घंटियाँ और पानी की छप छप के कारण वातावरण कैसा गूंज रहा था। तीसरा पहर होते ही छकड़े, बैल, किसान सब गायब हो गए। शाम का अंधेरा घिरने लगा। मैं नर्मदा तट पर एक चट्टान पर अकेला बैठा था। दिन को यहाँ कैसा मेला भरा था। शाम होते होते सब सूना हो गया। इक्का दुक्का आदमी ही नज़र आता था। तभी दादू आए, साथ में दिए लाए थे। एक दिया जलाकर नर्मदा में प्रवाहित किया, एक मुझे दिया। लो, एक तुम छोड़ो। यह मेरी पसंद का काम था। दिया लिया, प्रवाह तक गया और प्रज्वलित करने ही वाला था कि अचानक मुझे कुछ याद हो आया। दिया जाकर दादू को वापस कर दिया। क्यों? बस यूँ ही। फिर भी दादू के कहने पर मैंने कहा, सुनिए दादू जी, आज दिवाली है। ठीक इसी तरह एक दिवाली को मैं अमरकंटक में था। रात के अंधेरे में एक दिया जलाकर नर्मदा कुंड में प्रवाहित किया था और माँ नर्मदा से कहा था, एक दीप तू जलाना मेरे हृदय में, ताकि भीतर का अंधेरा दूर हो जाए। आज इसे ठीक 5 साल हो गए हैं। 5 साल का समय कम नहीं होता, लेकिन नर्मदा ने दीप नहीं जलाया। जलाने की कोई तैयारी भी नज़र नहीं आती, इसलिए अब मैं भी दीप नहीं जलाऊंगा। नर्मदा से मैं रूठ गया हूँ।
दादू हंस पड़े। अरे पगले, भीतर का दिया क्या इतनी आसानी से जलता है? एक बार कह देने से जलता है? इसमें 5 साल क्या है, सारा जीवन लग सकता है, नया जन्म भी लेना पड़ सकता है। थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा गया, कोई कुछ नहीं बोला। फिर दादू ही बोले, बाहर का दिया चट जलता है तो पट बुझता भी है, भीतर का दिया देर से जलता है तो आसानी से बुझता भी नहीं। उसका उजाला देर तक रहता है और दूर तक फैलता है, इसलिए धीरज रखो, जल्दबाजी ठीक नहीं। हिये में उस दिए को पाने की ललक हो और कदम उस दिए की ओर बढ़ रहे हों तो इतना काफ़ी है। उठो बेटे, अच्छा काम कभी व्यर्थ नहीं जाता। रात की निस्तब्धता में दादू की वाणी किसी मंत्र की तरह गूंज उठी। मुझे मेरी गलती का भान हुआ। मैं रूठता जल्दी हूँ तो मानवी जल्दी जाता हूँ। अत्यंत प्रसन्न मन से दीप जलाया, भक्तिपूर्वक प्रवाहित किया और मैंने आंसुओं से भीगा चेहरा नर्मदा के आंचल में छुपा लिया। दादू मंद मंद मुस्कुरा रहे थे।